बात उस सरहद की करते हैं जहां हर बीतता पल महायुद्ध की आहट और करीब ला रहा है। हर कोशिश नाकाम होने के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज दिया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चंद घंटे बाद यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इस बीच युद्ध टालने की आखिरी कोशिश भी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन शुरू हो चुका है। सेशन में भी रूस और अमेरिका के बीच तीखी बहस हुई। रूस ने सीधे सीधे अमेरिका पर युद्ध के लिए जबरन उन्माद फैलाने का इल्जाम लगा दिया, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि रूस ने हमला किया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। इस सब के बीच यूरोप का पूर्वी बॉर्डर सहमा हुआ है। सवाल बरकरार है कि क्या पुतिन बात से मानेंगे या फिर यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के बाद ही रूस की जिद पूरी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ से दुश्मन की पोस्ट सिर्फ 150 मीटर के फासले पर है। ये पोस्ट सबसे करीब है। इसके बाद 300 मीटर और 800 मीटर की दूरी पर दुश्मन की चौकियां हैं। 150 मीटर, इतना ही फासला है रूस और यूक्रेन की जंग में। यूरोप के मुहाने पर खड़े बारूदी मंजर में और दुनिया पर त्रासदी लाने वाली जंग में। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। हालात ये हैं कि किसी की तरफ से चली एक भी गोली यूरोप की सरहद का नक्शा बदल सकती है। ये तस्वीरें रूस से दो हाथ करने को तैयार यूक्रेन के सैनिकों की, जो 2 महीने से इसी तरह बर्फीले बॉर्डर पर तैनात हैं। यूक्रेन के सैनिक भी रोज रोज रूस की धमकियों से आजिज आ चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि एक बार जंग हो ही जाए। वो कहते हैं कि अगर शांति चाहिए तो जंग के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध तो होने वाला है, ये होकर रहेगा। भले ही युद्ध कोई नहीं चाहता है, दुश्मन इसे लेकर जो भी कहे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बार बार के तनाव की बजाय एक बार युद्ध से फैसला हो ही जाए। यूक्रेन ने आर पार का फैसला कर लिया है। इस बीच अमेरिका के 200 सैनिक यूक्रेन के पोलैंड से सटे शहर लवीव पहुंच गए हैं। ये अमेरिकी सैनिक रूसी सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर्स को चलाने और जंग की अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स रूसी सैनिकों के बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। यूक्रेन के सैनिकों के अलावा आम लोगों ने भी हथियारों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ये 52 साल की मरियाना है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव में नौकरी करती हैं। 3 बच्चों की मां है, लेकिन अब बारी बॉर्डर पर कूच करने की। यूक्रेन की फौज जानती है कि रूस जैसे ताकतवर देश के सामने उनकी हैसियत आटे में नमक के बराबर है। इसके अलावा यूक्रेन की फौज रूस के मुकाबले आधी है, इसलिए यूक्रेन के हर शहर में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन ने बॉर्डर के करीब गांवों को खाली करवा दिया है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के हर शहर में सिटीजन आर्मी तैयार की जा रही है। मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं कह नहीं सकता। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा। जमीन पर बर्फ जमने के बाद रूसी सैनिक कीव के उत्तर से यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 10 से 20 फरवरी के दौरान रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मंगलवार को यूक्रेन का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन तनाव के बीच किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला यूक्रेन दौरा होगा। बोरिस जॉनसन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। कूटनीति अपनी चाल से चल रही है, लेकिन इस बीच रूस कोई रियायत नहीं बरत रहा है। यूक्रेन के चारों तरफ मोर्चा संभाल चुकी रूस की फौज हर दिन एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें भारी टैंकों और दूसरे जंगी हथियारों के साथ ही बाल्टिक सागर से लड़ाकू विमान, आर्कटिक और बाल्टिक सागर में दर्जनों जंगी जहाज और बेलारूस में पैरा ट्रूपर भी शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर लाखों की फौज की तैनाती रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ा संकट बन चुका है। अगर पुतिन सेना वापस लौटाते हैं तो पश्चिमी देश उन्हें धमकी देने वाला कहेंगे, और अगर हमला करते हैं तो उन्हें ऐतिहासिक त्रासदी का गुनाहगार साबित होना पड़ सकता है। इसलिए आगे क्या होगा, ये भविष्य ही बताएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।